जय हिंद स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान ऑनलाइन क्लासेस पर। आज के इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग के अति महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं, जिस टॉपिक का शीर्षक हमने दिया है ज्यामितीय आकृति की गिनती, जिसे इंग्लिश में कहते हैं हम लोग काउंटिंग ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर्स। रीजनिंग का यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिस टॉपिक से हर एग्जाम में, जिस एग्जाम के सिलेबस में रीजनिंग देखने को मिलता है, उस एग्जाम में जिसमें रीजनिंग रहता है, उसमें इस टॉपिक से निश्चित रूप से एक न एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। आपने कोई ना कोई कंपटीशन एग्जाम दिया होगा, जिस कंपटीशन एग्जाम में इस तरीके के प्रश्नों का सामना आपसे निश्चित रूप से हुआ होगा। हमें ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक बहुत ही आसान लगता है, लेकिन एक बात आप लोग हमेशा याद रखें, जो चीज जितनी आसान लगती है वास्तविकता में उतनी आसान वो होती नहीं है, ठीक है। लेकिन यदि हम प्रैक्टिस करें, बार बार प्रैक्टिस करें, परीक्षा में आए हुए प्रश्नों का बार बार अभ्यास करें, प्रैक्टिस करें, तो निश्चित रूप से ऐसे प्रश्न हमको सरल लगने लगते हैं और एक नंबर आपको देने के लिए ही यह क्वेश्चन एग्जाम में दिया जाता है। चलिए, तो हम आपको सिखाएंगे इस वीडियो में और सीखेंगे, जानेंगे कि इस तरीके के प्रश्नों को, इस टाइप के प्रश्नों को कैसे बनाया जाता है और किस तरीके से यहाँ पे प्रश्न पूछा जाता है। जैसे कि हेडिंग में ही नाम स्पष्ट दिया गया है, ज्यामितीय आकृति। तो ज्यामितीय आकृतियां क्या होती है? जैसे कि त्रिभुज, चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, वर्ग हो गया, वृत्त, गोला, बेलन, शंकु, ये सभी आपके क्या आकृतियां हैं? ज्यामितीय आकृति। तो हमारे एग्जाम में रीजनिंग के जो सिलेबस होता है उसमें क्या करता है, आपको इस तरीके से अलग अलग प्रकार की ज्योमेट्रिकल फिगर्स दी रहेंगी और इन से रिलेटेड आपको कोई ना कोई प्रश्न पूछा जाएगा और उस प्रश्न का उत्तर हमें देना रहता है, ठीक है। देखिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कहना चाहूंगा, जो प्रश्न हम आपको पढ़ाने वाले हैं उसको आप वीडियो को पॉज करके एक बार खुद बनाइए, उसके बाद में जो हम बताते हैं उसको आगे आपको बना करके देखना है। चलिए, तो इस तरीके से ये प्रश्न है और इन प्रश्नों को बनाते कैसे हैं, चलिए हम आपको बताने। ठीक, देखिए यहां पर इस वीडियो का पहला प्रश्न क्या दिख रहा है आपको? इस तरीके से ये एक ज्योमेट्रिकल फिगर है, ज्यामितीय आकृति है, जिसमें प्रश्न पूछा गया है, इस चित्र में कितने त्रिभुज हैं, ट्राइंगल कितने हैं, ठीक है। हमको बताना है कि इस चित्र में त्रिभुज की संख्या कितनी है। देखिए, तो यदि त्रिभुज की संख्या हमें बताना है तो पहले तो त्रिभुज क्या होता है ये पता होना चाहिए। तो त्रिभुज क्या होता है हम सभी को पता है, तीन ओर से बंद आकृति को क्या कहा जाता है? त्रिभुज कहा जाता है। तो चित्र में आप निश्चित रूप से बहुत सारे त्रिभुज को देख रहे हैं, हमको क्या करना है, उन त्रिभुजों को गिनना है और गिन करके बताना है कितना है करके, और इस तरीके से जो ऑप्शन आपको आएगा सही तरीके से उस ऑप्शन को आपको बताने। देखिए, ऐसे प्रश्नों को बनाने का कोई विशेष तरीका नहीं होता है। हालांकि बहुत सारे YouTube चैनल में आपको विभिन्न प्रकार के, नाना प्रकार के ट्रिक बताएंगे, 2 से गुणा करो, 3 से गुणा करो, लेकिन यकीन मानिए संसार में कोई भी ऐसा ट्रिक नहीं है जिस ट्रिक से आप इस टॉपिक के प्रश्नों को बना सके। समझ में आ रही बातें? ट्रिक केवल इतना है कि बार बार आप प्रैक्टिस कीजिए, जितना हो सके अपने जो आंख है ना, जो दृष्टि है, देखने की क्षमता को बढ़ाइए कि क्या क्या छुपा हुआ, जितने छुपे हुए चीजें हैं उनको निकालने का प्रयास करने। कोई ट्रिक इसमें काम नहीं करता है, ठीक है। समझ आ रही बातें? चलिए, लेकिन प्रैक्टिस करने से चीजें आसान हो जाती है। तो इस प्रश्न में हमको क्या बताना है जी? त्रिभुज की संख्या। देखिए, एक तरीका हो सकता है जिस तरीके से आपका काम थोड़ा आसान हो जाए। मैं नहीं बोल रहा हूं कि 100% वो काम करेगा, लेकिन बहुत हद तक वो काम करता है। कैसे काम करता है देखिए, जैसे आपको एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में एक तरफ इंग्लिश और एक तरफ हिंदी में लिखा हुआ रहता है, दोनों तरफ चित्र आपको बना रहता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो चित्र बनाया है ना, उसी चित्र को एक खाली स्थान जो रहता है या रफ कार्य का जो जगह रहता है, वहां पर सेम टू सेम चित्र को उतारने का प्रयास कीजिए। मतलब प्रश्न में आपको चित्र बना के दिया है क्वेश्चन पेपर में, आपको क्या करना है, क्वेश्चन को खुद से एक बार बनाना है चित्र को। जैसे मान लो ये खाली जगह है, इस खाली जगह पे मैं क्या करूंगा, इस चित्र को बनाने का प्रयास करूंगा। तो एक ऐसे बनाऊंगा और एक और दो, ये 3 प्रकार से यहाँ पे लाइन यहाँ पर खींच दिया, इस तरीके से लाइन यहाँ पे खींच दी। तो इतना बनाने से अभी तक मुझे एक भी त्रिभुज मिला क्या? नहीं मिला, ठीक है।
तो आगे मैं क्या करूंगा, अब ये वाला लेके जाऊंगा ऐसे करके। तो जैसे ही मैं ये करूंगा मुझे दो त्रिभुज मिलेगा, एक और यहाँ पर है दो। समझ आ रहा है, दो त्रिभुज मिल गया। अब यहाँ पे इस तरीके से लाइन खींचना है, तो ये मैंने लाइन खींच दिया। जैसे ही ये लाइन मैंने खींचा मुझे और भी बहुत सारा त्रिभुज मिल गया। एक त्रिभुज ये मिला मेरा 3 और ये मिला मेरा 4। समझ आ रहा है। इस तरीके से इतना करने से मुझे कितने त्रिभुज मिल गया, 4 त्रिभुज मिल गया। इसके अलावा यदि मैं ध्यान से देखूं तो ये मेरा मिल गया 5, ये मेरा मिल गया 6 और ये वाला हो गया 7 और ये वाला हो गया 8। इस तरीके से हमने देखा कि एक डिब्बा में कितना त्रिभुज बन रहा है, 8 त्रिभुज। तो निश्चित रूप से यहां भी 8 बनेगा और यहां भी 8 बनेगा। तो 8 + 8 8 या 24 त्रिभुज तो इस तरीके से हो गया। थोड़ा फास्ट बोलता हूं, खांसी आ रही, ठीक है। तो इस तरीके से हमको क्या करना है, जो चित्र बनाया है ना उसी चित्र को बना बना करके देखना है और गिनते गिनते जाना है कि त्रिभुजों की संख्या क्या है। ये तरीका हम कर सकते हैं, जिस तरीके से फिगर काउंटिंग वाला जो टॉपिक है वो थोड़ा आसान हो सकता है। अब जितना अच्छे से आप प्रैक्टिस करेंगे ना उतना बढ़िया रहेगा। चलिए, तो इस तरीके से हमने आपको एक तरीका बताया कि किस तरीके से हम चीजों को कर सकते हैं। चाहे कोई भी आकृति हो, आपको उसको खुद से बना बना करके देखना है और चित्र बनाते बनाते गिनते चलना है। यदि त्रिभुज पूछा है तो त्रिभुज गिनते चलना है, चतुर्भुज पूछा है तो चतुर्भुज गिनते हुए चलना। चलिए, तो यहाँ पे हमने, चलो त्रिभुज बनाते हैं, 1 2 3 और ये 4। तो ये 4 त्रिभुज तो हो गए यहाँ पे। अब यहां से यहां तक यदि मैंने लिया तो ये 5 हो गया, यहां से यहां तक लिया मैंने 6 और ये वाला हो गया मेरा 7 और ये वाला हो गया मेरा 8। तो एक डिब्बा में 8 त्रिभुज बनता है। तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24। तो 24 त्रिभुज यहां से तो बन गए। इसके अलावा देखेंगे तो देखिए ये यहां से यहां तक ये हो गया आपका 25, यहां से यहां हो गया आपका 26, ये वाला देखिए ये वाला हो गया 27 और ये वाला देखिए 28। तो इस तरीके से इस चित्र में टोटल त्रिभुज की संख्या कितने निकल के आया जी, 28। समझ में आ रहा है। एक बार और आप अपने तरीके से काउंट कर लेंगे। 8 त्रिभुज एक डिब्बा में, तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, ये 25, ये 26, वैसे ही ये 28 और ये 29, नहीं 26 के बाद में ये हो गया 27 और ये हो गया 28। तो टोटल कितने त्रिभुज हो गए जी, 28 त्रिभुज। चलिए, पहला प्रश्न था, थोड़ा लंबे से समझाया हूं। अब आगे प्रश्न में थोड़ा फास्ट में चलूंगा, आपको भी थोड़ा फास्ट चलना है। आप पॉज कर करके अपने तरफ से एक एक बार वीडियो को मतलब प्रश्न को बना बना करके देखना है, ठीक है। चलिए, तो पहले प्रश्न का कितना आया, त्रिभुज की संख्या 28 आ गया, ठीक। चलिए, अब आते हैं दूसरे प्रश्न में। तो दूसरे प्रश्न में देखेंगे तो इस तरीके से आपको क्या बताया गया है, एक आकृति दिया है। इस चित्र में कितने वर्ग हैं, देखिए यहां पर हमको क्या पूछ रहे हैं जी, वर्ग पूछ रहे हैं। ध्यान रखना, जो पूछेगा वही बताना है। होता क्या है, इस टाइप के प्रश्न में ज्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं ना वो त्रिभुज पूछा जाता है। तो हमारे दिमाग में क्या चलता है, त्रिभुज त्रिभुज त्रिभुज। लेकिन याद रखना, एग्जाम हॉल में आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, आराम से पढ़ना है, ठीक है। तो इस चित्र में कितने वर्ग है ये बताना। वर्ग मतलब जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, वर्ग। तो यहां पर यदि हम वर्ग निकालने के लिए जाएं तो मेरे ख्याल से एक वर्ग ये बना, एक वर्ग ये बना और एक वर्ग ये, तो 3 वर्ग तो ये हो गया, ठीक है। कितने वर्ग हो गए, 3 वर्ग, ठीक। और यहां पर यदि हमको वर्ग लेना है तो 3 तो वो हो गया, 3 के बाद में यहां से यहां तक को ये वर्ग लेगा 4 और इसको वर्ग लेगा 5, ठीक। कितना हो गया, 5 हो गया। और यदि मैं ध्यान से देखूं तो एक यहां से ऐसे करके ये भी एक वर्ग बन रहा है 6, ठीक। तो इस प्रश्न का संभावित जो चित्र बन रहा है, कितना वर्ग बन रहा है, 6 वर्ग बन यहाँ पे रहा है, ठीक। 6 वर्ग बन के निकल रहे। आप देखेंगे तो उसके अलावा और भी, अब बोलोगे सर ये तो एक आपको आयत नजर आ रहा है, ठीक है।
देखिए ये चित्र मैंने अपने हाथ से बनाया है तो निश्चित रूप से ऐसा नजर आएगा, लेकिन जो कंप्यूटर से चित्र बन करके आएगा उसमें आपको एग्जैक्ट समझ आएगा। और कभी कभी जैसे वर्ग बोला है और ये दिख रहा है आयत जैसे, लेकिन एग्जाम में उसको वर्ग के रूप में ही काउंट किया जाता है, इसको भी ध्यान रखिए। कई बार ऐसा हुआ है, जैसे यही प्रश्न की बात करूं, ये दिख रहा है आयत जैसे, लेकिन इसे वर्ग के रूप में कंसीडर किया जाता है और किया जाएगा, क्योंकि ऑप्शन देखिए 9, 10, 8, 6। अब जैसे मैंने आपको गिन के बताया, एक ये हो गया, 2 हो गया और ये 3 हो गया, और ये हो गया आपका 4, और ये हो गया आपका 5, और ये हो गया आपका 6। इस 6 के अलावा सातवां कोई चीज आप मुझे ढूंढ के बता दो कि जिसमें क्या बन रहा है, वर्ग बन रहा है। ठीक, ये हो सकता है। यदि मान लो इसको ये काउंट नहीं करेगा तो देखो एक चीज और, जैसे ये एक डिब्बा दिख रहा है आपको, एक, ये हो गया 2, ये हो गया आपका 3, वैसे ही 4, 5, 6, ठीक है, और 7, 8, 9। तो ये यदि कंसीडर ये करेगा तो यहाँ पे वर्ग कितने हो जाएंगे, 9। ठीक, समझ आ रहे कितने वर्ग हो जाएंगे, 9 वर्ग यहाँ पे हो जाएगा। चलो एक बार देख लेते हैं इसका आंसर क्या लिया गया है। चलिए, तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन आपका क्या होगा, 9 होगा। ठीक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और ये 7, और ये 8, और ये 9। तो कुल मिला के यहाँ पे कितने वर्ग बन रहे हैं आपके, 9 वर्ग बन के आ रहे हैं, और 9 आपका ऑप्शन ए में दिया हुआ है। चलिए, तो दूसरे प्रश्न का राइट ऑप्शन है आपका क्या, ऑप्शन 9। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 में इस तरीके से आपको चित्र दिया है, और इस चित्र में आपको क्या पूछ रहे हैं जी, इस चित्र में कितने समांतर चतुर्भुज है आपको बताना है। क्या बताना है, समांतर चतुर्भुज। ठीक है, समांतर चतुर्भुज। तो यदि मैं समांतर चतुर्भुज यहां से निकालूं तो देखिए, एक बना ये मेरा समांतर चतुर्भुज, दूसरा मेरा बना ये वाला 2 हो गया। इसके अलावा 2 के अलावा यहाँ पे ये बीचों बीच में मेरा दिख रहा है, ये 3 हो गया, और ये एक बड़ा जो बन रहा है ये भी एक चतुर्भुज है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 का कितने समांतर चतुर्भुज बना, 4 समांतर चतुर्भुज बन रहे हैं। इस हिसाब से ऑप्शन बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। समझ आ रहा है। चलिए मैं थोड़ा आगे बढ़ रहा हूँ, फास्ट बढ़ रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में इस तरीके से आपको एक स्टार दिखाई दे रहा होगा, और इस स्टार में क्या पूछ रहे हैं, कितने त्रिभुज है ये बताना है आपको। कि क्या बताना है, त्रिभुजों की संख्या। चलिए तो काउंट करके देख लेते हैं त्रिभुज की संख्या। 1, 2, 3, 4 और ये 5। तो 5 त्रिभुज तो यहाँ पे हो गया। इसके अलावा यदि मैं देखूं तो ये यहां से यहां तक ये बना 6, समझ आ रहा है। वैसे ही यहां से यहां तक ये बन गया मेरा 7। ठीक, वैसे ही यहां से यहां तक ये मेरा बन गया 8। ठीक, कितने त्रिभुज बन गए जी, 8 त्रिभुज बन रहे हैं। देखिए इस तरीके से, और कोई यदि त्रिभुज बन रहा होगा तो उसको भी देख लिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का जो त्रिभुज की संख्या है वो कितना निकल के आ रहा है। अभी तक हमने कितना त्रिभुज गिन लिया, 8 त्रिभुज यहाँ पे गिना है जी। ठीक है, तो अभी तक हमने इसमें कितने त्रिभुज गिन लिए, 8 त्रिभुज। तो मेरे ख्याल से इस प्रश्न का जो ऑप्शन है वो होना चाहिए 8। लेकिन इस प्रश्न में और भी ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इसमें 1-2 ऑप्शन मेरे ख्याल से गलत लिखा है। क्वेश्चन नंबर 4 का 5, 6, 8 और ये ऑप्शन यहाँ पे गलत है, ये ऑप्शन है आपका 10। चलिए तो एक बार फिर से काउंट करके देखते हैं। तो देखिए कितना त्रिभुज हमने अभी तक निकाल लिया, 1, 2, 3, 4, 5। 5 निकल गया। 5 के बाद में हमने आपको यहां से यहां तक बताया 6, यहां से यहां तक बताया 7, यहां से यहां तक बताया आपको 8। तो ये 8 त्रिभुज तो ऐसे हमको दिख गए। ठीक है, 8 के अलावा यहाँ पर और त्रिभुज हम बनाते हैं तो कौन सा बनेगा जी। देखिए इसी तरीके से आपको कुछ क्वेश्चन में फंसने को मिलेगा, लेकिन आपको फंसना नहीं है। ठीक है, 8 त्रिभुज यहां तक हो गया। 8 के बाद में हमने इसको काउंट नहीं किया है। ये देखिए यहां से हमने पूरा यहां से यहां तक लिया था,
इसको देखो, ये यहां से यहां तक ये वाला एक हो गया 9, तो यहां से आधा बना है तो यहां से भी एक बनेगा। तो 9 से अब यहां से लेकर के हाँ, इसको मैंने यहां से यहां लिया है ना, ये 9 हो गया। तो कहां से लूंगी इसको, इस जगह से, इस जगह से ऐसे करके। ये तो काउंट हो गए हम लोग को। यहां से देखो, यहां से नहीं, यहां से जाएगा क्या, इस जगह से, हाँ, इस जगह से ये, चलिए देखेंगे बना के फिर से एक बार ना। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ये जो चित्र था उसको हम दूसरा चित्र बनाते हैं। चित्र वही है, उसको बार बार हम कर रहे थे तो थोड़ा मोटा हो गया था। चलिए, कभी कभी ऐसा हो सकता है, देखिए लाइव क्लास रिकॉर्डेड है, कोई नकल वाला क्लास नहीं है, तो इस तरीके से चीजें हो जाती, कोई दिक्कत नहीं। बनाते हैं और तब तक बनाएंगे जब तक ये बन ना जाए। ठीक, चलिए शुरू करते हैं फिर से। तो इसको पुनः बनाने का प्रयास करते। देखिए, तो हमने गिना था 1, यहाँ पर 2, ये 3, ये 4 और ये 5। 5 त्रिभुज यहां तक हो गया। चलिए अब ध्यान से देखेंगे, ये हो गया मेरा 7। ठीक है, कितना हो गया, 7। समझ आ रहा है। 7 के बाद में यहां से यहां तक मैंने लिया एक 8, यहां से यहां तक लिया मैंने 9। ठीक, 9 हो गया। इसको देखिए, ये हो गया आपका 10, और उसी तरीके से यहां से मैं लूं तो यहां से यहां तक ये मेरा बनेगा 9 और ये 10। ठीक है, टोटल कितने त्रिभुज बन रहे हैं, 10। फिर से ये 1 2 3 4 5, ये बड़ा वाला हो गया 6, यहां से यहां तक हो गया मेरा 7, यहां से यहां तक हो गया मेरा 8। अब इसको लेता हूं, यहां से यहां तक मेरा ये 9, और यहां से यहां तक लिया मैंने 10। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 में आया टोटल 10, और ऑप्शन बी आपका सही है, जिसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी निकल के आ रही है जी, 10। चलिए, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बन गया। देखिए, कभी कभी ऐसा कंफ्यूजन आपको भी हो सकता है, मुझे भी हो सकता है, किसी को भी हो सकता है। घबराना नहीं है, एक बार नहीं बना, 2 बार, 2 बार नहीं बना तो 3 बार, तब तक करना है जब तक कि बन न जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपको यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, देखिए। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो बोल रहे हैं, इस चित्र में कितने त्रिभुज है ये आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पर भी क्या गिन करके बताना है, त्रिभुज गिन करके बताना है। चलिए, तो त्रिभुज गिनते हैं। ये देखिए, यहां से ऐसे करके यदि मैं देखूं यहाँ पे, तो एक त्रिभुज मेरा बन गया। तो एक हो गया, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। वैसे ही ये 5 6 7 8, ये 8 त्रिभुज ऐसे हैं जो अपने को तो सीधा सीधा दिखाई दे। देखिए, अब यहां से यहां तक 9, यहां से यहां तक हो गया 10, और पूरा ये हो गया आपका 11। 11 के बाद में ये आपका बन गया 12, और ये बन गया आपका 13। ठीक है, 13 हो गया। अब 13 हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। 13 के बाद में ये बना आपका 14, और ये बना आपका 15, और ये बना आपका 16। वैसे ही यहां से यहां तक 17 बन गया, यहां से यहां तक 18 बन गया। ठीक, 18 त्रिभुज यहां तक हमने निकाल लिया है, और ऑप्शन में अभी 20 है ना, तो 18 त्रिभुज निकल गया। अब 18 के अलावा यहाँ पे देखिए, यहां से यहां तक ये बन गया 19, यहां से यहां तक बन गया 20, और ये बन गया आपका 21, और ये बन गया आपका 22। देखिए, तो 22 त्रिभुज तो अभी हमने बना लिया जी। ठीक, और 22 त्रिभुज देखा तो ऑप्शन देखो 10 14 20 नोटा, तो जाहिर सी बात है इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नोटा, नॉन ऑफ दिस एबो। समझ आ रहे हैं। चलिए, तो इस तरीके से ये आपका 5वां क्वेश्चन भी बन गया। देखिए, हमको निकालने के लिए क्या बोल रहे हैं, त्रिभुज, तो त्रिभुज को गिनते गिनते चलना है। ठीक है, चलिए अगला 6वां क्वेश्चन। 6वें क्वेश्चन में क्या निकालना है, इस चित्र में कितने त्रिभुज है ये अपने को निकालना है। इस तरीके से यह चित्र है, और इस चित्र को ध्यान से देखेंगे तो कितने त्रिभुज बनेंगे, उन त्रिभुजों को अपने को काउंट करके निकालना है। चलिए, तो काउंट करके निकालते हैं जी। देखो, यदि यहां से ये इस तरीके से जा रहा है ऐसे करके, तो एक त्रिभुज यहाँ पे बना, एक, और ये पूरा ये बड़ा वाला हो गया, कितना हो गया, 2,
और यही चीज को मैं इधर कंसीडर करूं ऐसे करके, तो ये देखिए एक ये वाला पूरा पूरा बन गया 3, ये मान लो इसको मैं 3 ले लिया और ये पूरा पूरा मेरा बन गया कितना 4। ठीक, तो 4 त्रिभुज हो गया। और इसी को मैं यहां से यहां तक एक पूरा ले लेता हूं, ये मिला के हो गया मेरा 5। ठीक, तो अभी तक मैंने कितने त्रिभुज निकाल लिए? 5। 1 और ये मिला के 2, यहां से पूरा यहां तक 3 और ये हो गया मेरा 4, और ये यहां से यहां तक मेरा हो गया कितना 5। तो 5 त्रिभुज तो यहां तक हो गए। अब देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है क्या? तो निश्चित रूप से 6 त्रिभुज। और यहाँ पर पे एक त्रिभुज बन रहा है क्या? तो ये हो गया मेरा 7। ठीक, अब इसको मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ पर भी एक मेरा त्रिभुज बन रहा है, तो ये हो गया 8। अब इसको मैं ऐसे करके पूरा देखो तो ये बन गया मेरा 9। ठीक है, कितना त्रिभुज हो गया जी? 9 त्रिभुज अभी तक हमने देख लिया। यहाँ पे देखिए ये वाला एक त्रिभुज बन गया, ये आपका हो गया 10। ठीक, कितना त्रिभुज हो गया? 10। इसको अभी हमने नहीं काउंट किया। देखिए यहां से यहां तक ये मेरा बन गया 11, वैसे यहां से यहां तक मेरा बन गया ये 12। ठीक, अभी तक मैंने कितना त्रिभुज बना लिया? 12। इसको अभी मैं नहीं काउंट किया हूं ना, ये देखिए ये बन गया आपका 13। ठीक है, कितना त्रिभुज बन गया? 13। ऑप्शन को देखेंगे ना, 29 से ज्यादा या 29 से कम, अभी तक 13 हो गया। अब 13 के आगे अब देखेंगे, उधर वाला तो मेरे ख्याल से जितना त्रिभुज बनना था उतना बन गया, 13 त्रिभुज हो गया ऊपर में। अब 13 के बाद में इधर नीचे आते हैं, यहां से यहां तक यदि मैं देखूं तो ये 14 बन गया, यहां से यहां तक मैं देखूं तो ये मेरा 15 बन गया, इसको यदि मैं देखूं तो ये मेरा बन गया 16। ठीक, और ऐसे करके यहां से यहां तक देखूं तो ये मेरा बन गया 17। 17 त्रिभुज यहां से निकल के आ गया। अब 17 से और आगे बढ़ते हैं, और कहां पे त्रिभुज बन रहा है इसको हमें ध्यान से देखना है। ठीक है, 17 त्रिभुज मिला है जी अभी तक। अब 17 के अलावा यदि हम और त्रिभुज को गिनने जाए तो ध्यान से देखेंगे, इसमें निश्चित रूप से और भी कोई ना कोई जगह त्रिभुज निकल के आएगा। चलिए बना के देखते हैं। चलिए, तो अभी तक हमने कितना त्रिभुज गिन लिया है? 17 त्रिभुज गिना है। 17 के बाद में देखते हैं और कहा त्रिभुज। देखिए ध्यान से, ये यहां से यहां तक ये मेरा 18वां त्रिभुज हो गया, इसको अभी हमने नहीं गिना है ना जी, ये 18 त्रिभुज हो गया। 18 के बाद यदि मैं ध्यान से देखूं तो यहां से यहां तक ये देखिए ये मेरा 19वां त्रिभुज, और यहां से यहां तक मेरा हो गया 20। वैसे ही यहां से यहां तक मेरा बना 21, और यहां से यहां तक मेरा बन गया 22। ठीक, देखो ये वाला तो हमने काउंट कर दिया था। इस तरीके से टोटल कितना त्रिभुज निकाल लिया हमने? 22 त्रिभुज निकाला है अभी तक। समझ आ रहा है? ठीक है, कितने त्रिभुज हो गए? 22। ठीक, अब 22 के अलावा इसमें और देखते हैं और त्रिभुज बन रहा है कि नहीं। ठीक, तो इस तरीके से टोटल यहाँ पे हमने कितना त्रिभुज निकाला जी? 22 त्रिभुज निकाला है। 22 के अलावा ये तो हमने गिन लिया है, ऐसा वाला तो कुछ नहीं बन रहा। यहां से ये वाला गिन लिया, यहां से ये गिन लिया, यहां से ये गिन लिया, यहां से, तो इस तरीके से टोटल 22 त्रिभुज निकल के आ रहे हैं, और 22 हमारे किसी भी ऑप्शन में नहीं दिख रहे हैं, इसलिए हमारा इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा डी, जिसमें क्या दिया है? नोटा नॉन ऑफ दिस एबोव। चलिए, तो इस तरीके से अलग अलग तरीके से काउंट कर करके आपको ज्यामिति आकृति वाले जो क्वेश्चन है इसको बनाना है। देखिए, आपको कॉन्फिडेंस बनाए रखना है, धैर्य बनाए रखना है। कुछ क्वेश्चन गलत होंगे, कुछ क्वेश्चन सही बनेंगे, लेकिन जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना हमारे लिए बढ़िया होगा, क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे तभी जाकर के आगे आने वाला जो क्वेश्चन है वो हमसे अच्छे से बनेंगे। चलिए, तो इस वीडियो में यहां तक हम लेते हैं। टोटल आपको 6 क्वेश्चन समझाया। देखिए, एक एक चीज को जब आराम से डिटेल से समझाया जाता है ना, वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए ना इसका एक पार्ट और लेकर के आएंगे। चलिए, तो इस पार्ट में यहां तक देखेंगे। अब अगले वीडियो में हम लोग इसके और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और आप भी अपने पुराने आए हुए जितने भी एग्जाम है उसके क्वेश्चन को कलेक्ट कीजिए, और उन क्वेश्चन को बार बार बना बना करके देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जितना प्रैक्टिस करेंगे वही आपको एग्जाम में सफलता दिलाएगी। चलिए, तो इस वीडियो में यहां तक, इसी का अगला पार्ट लेकर के आएंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, मस्त रहिए। ऑल द बेस्ट।